हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केशव मिश्र की तर्क भाषा में जो 16 प्रकार के पदार्थों का वर्णन है उसमें दूसरे पदार्थ प्रमेय के विषय में चर्चा करेंगे। प्रमेय 12 प्रकार के होते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो 16 प्रकार के पदार्थों का न्याय दर्शन में तर्क भाषा में विवेचन किया गया है उसमें दूसरा पदार्थ है प्रमेय। प्रमेय संख्या में 12 होते हैं। पहला प्रमेय है आत्मा, दूसरा प्रमेय है शरीर, तीसरा प्रमेय है इंद्रिय, चौथा प्रमेय है अर्थ, पांचवा प्रमेय है बुद्धि, छठा प्रमेय है मन, सातवां प्रमेय है प्रवृत्ति, आठवां प्रमेय है दोष, नौवां प्रमेय है प्रत्ययभाव, 10वां प्रमेय है फल, 11वां प्रमेय है दुख और 12वां प्रमेय है अपवर्ग। बच्चों, इसमें जो पहला प्रमेय है आत्मा, उसके लक्षण के विषय में सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं। आत्म तव सामान्यवानात्मा, अर्थात आत्म तव जाति से जो युक्त हो उसे आत्मा कहते हैं। वह आत्मा देह इंद्रिय आदि से पृथक है, अर्थात अलग है। वह प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक नित्य और विभु अर्थात व्यापक है, अर्थात महत परिमाण वाला है। महत परिमाण वाला कौन है? आत्मा। और नित्य और विभु कौन है? आत्मा। उसका ज्ञान मानस प्रत्यक्ष के द्वारा होता है, जैसा कि इसमें बताया भी गया है, स च मानस प्रत्यक्षः। उसका ज्ञान मानस प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। किसका ज्ञान? आत्मा का। उसके प्रत्यक्ष होने के मतभेद में उसे बुद्धि आदि गुण लिंगक बताते हुए अनुमान प्रमाण से आत्मा की सिद्धि की जाती है। आत्मा की सिद्धि कौन से प्रमाण से की जाती है? अनुमान प्रमाण से। बुद्धि आदि 6 अनित्य गुण हैं, तथापि वे केवल एक इंद्रिय से ही ग्रहण होने के कारण गुण हैं। गुण गुणी के आश्रित ही रहता है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये गुण पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न नवम द्रव्य आत्मा में ही रहते हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये गुण पृथ्वी आदि 8 द्रव्यों से भिन्न नवम द्रव्य आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा विभु होने से आकाश के समान नित्य है और प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख आदि भोग भिन्न भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में आत्मा भी भिन्न भिन्न है। अब बच्चों, हम दूसरे प्रकार के प्रमेय शरीर पर चर्चा करते हैं। प्रमेय 12 होते हैं और पहले प्रमेय आत्मा पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम दूसरे प्रमेय शरीर पर चर्चा करते हैं। शरीर का लक्षण करते हुए कहा गया है कि भोगायतनम अंत्य अव्यवी शरीरम, अर्थात आत्मा के भोग का आश्रय अंत्य अवयवी ही शरीर है। तो इसमें भोग का क्या अर्थ है? भोग का लक्षण करते हुए कहते हैं सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः, अर्थात सुख दुख में से किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव भोग कहलाता है। चेष्टा क्या है? चेष्टा तु हिताहित प्राप्ति परिहार्था क्रिया। चेष्टा का आश्रय भी क्या कहलाता है? शरीर। और चेष्टा क्या है? हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार के लिए की जाने वाली क्रिया चेष्टा कहलाती है। केवल स्पंदन अर्थात गति मात्र चेष्टा नहीं कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने शरीर का भी लक्षण कर लिया। भोगायतनम
अंत्य अवयवी शरीरम, अर्थात आत्मा के भोग का आश्रय अंत्य अवयवी शरीर है। सुख दुख में से किसी एक का प्रत्यक्ष अनुभव भोग कहलाता है और चेष्टा का आश्रय भी शरीर कहलाता है। चेष्टा का आश्रय क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। और चेष्टा क्या होती है? हित की प्राप्ति तथा अहित के परिहार के लिए की जाने वाली जो क्रिया होती है चेष्टा कहलाती है। केवल स्पंदन करना अर्थात गति मात्र होना ही चेष्टा नहीं कहलाती है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है। अब हमारा जो तीसरा प्रमेय है इंद्रिय, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि इंद्रिय का लक्षण करते हुए कहते हैं शरीर संयुक्तम ज्ञान करणम अति इंद्रियम, अर्थात शरीर से अति इंद्रिय ज्ञान के कारण को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों की संख्या कितनी है? 6 हैं। इंद्रियों की संख्या कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी? घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मनस। इंद्रियों की संख्या कितनी है? 6 हैं। घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक, श्रोत्र और मनस। तो घ्राण का लक्षण करते हुए कहा गया है कि गंधोपलब्धि साधनम इंद्रियम घ्राणम, अर्थात गंध की उपलब्धि का साधन इंद्रिय घ्राण है। यह नासिका के अग्रभाग में रहती है। आगे है दूसरी इंद्रिय रसना, अर्थात इसका लक्षण करते हुए कहा गया है कि रसोपलब्धि साधनम इंद्रियम रसनम, अर्थात रस की उपलब्धि का साधन इंद्रिय रसना है। यह जीवा के अग्रभाग में रहती है। तीसरी जो इंद्रिय हमारी चक्षु, चक्षु का लक्षण करते हुए कहा गया है कि रूपोपलब्धि साधनम इंद्रियम चक्षुः, अर्थात रूप की उपलब्धि का साधन इंद्रिय चक्षु है। यह नेत्र की काली पुतली में रहती है। यह कहाँ पर रहती है? चक्षु नेत्र की काली पुतली में रहती है। चौथी इंद्रिय है हमारी त्वक। त्वक का लक्षण करते हुए कहा गया है कि स्पर्शोपलब्धि साधनम इंद्रियम त्वक, अर्थात स्पर्श उपलब्धि का साधन इंद्रिय त्वक है। यह सारे शरीर में रहती है। त्वचा जो है हमारी सारे शरीर में रहती है। पांचवी इंद्रिय है श्रोत्र। श्रोत्र का लक्षण करते हुए कहा गया है कि शब्दोपलब्धि साधनम इंद्रियम श्रोत्रम, अर्थात शब्द की उपलब्धि का साधन इंद्रिय श्रोत्र है और कर्ण के छिद्र में यह विद्यमान रहती है। छठी हमारी इंद्रिय है मनस। मनस के विषय में कहा गया है कि सुखाद्यु उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुख आदि की उपलब्धि का जो साधन है वह इंद्रिय मन है और यह मन हृदय के भीतर विद्यमान है। ठीक है। आगे बच्चों हमारा आता है चौथा प्रमेय अर्थ, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। चौथा प्रमेय है हमारा अर्थ। अर्थ के विषय में कहा गया है अर्थः षड पदार्थः। अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत 6 पदार्थ आते हैं। विधि मुख प्रमाण गम्य पदार्थ जो कि 6 भाव पदार्थ हैं, जिसके अंतर्गत द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय आते हैं। द्रव्य संख्या में 9 होते हैं, गुण संख्या में 24 होते हैं और कर्म संख्या में 5 होते हैं। दूसरा जो अर्थ के अंतर्गत नहीं आता वह अभाव नाम का 7वां पदार्थ है। निषेध मुख प्रमाण गम्य पदार्थ, विधि मुख प्रमाण गम्य पदार्थ 6 भाव पदार्थ हैं और निषेध मुख प्रमाण गम्य पदार्थ एक ही है जो कि अभाव है। अर्थ नामक प्रमेय के अंतर्गत ग्रहित 6 पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। इन द्रव्य आदि 6 पदार्थों से भिन्न जो पदार्थ है वह अभाव नाम का 7वां पदार्थ है या 7वां पदार्थ है। अभाव 2 प्रकार का होता है, संसर्गा अभाव और अन्योन्या अभाव। जो संसर्गा अभाव है वह
आगे फिर से 3 प्रकार से विभाजित हो जाता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव। अर्थ नामक प्रमेय की चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे, जिसमें हम द्रव्य के विषय में 9 प्रकार के द्रव्यों के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 24 गुणों के विषय में पढ़ेंगे। कर्म 5 कर्म के विषय में पढ़ेंगे। सामान्य विशेष समवाय और अभाव के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ हम 12 प्रकार के प्रमेय के विषय में संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं। अर्थ नामक प्रमेय चौथा प्रमेय है। अब हम 5वें प्रमेय बुद्धि के विषय में चर्चा करते हैं। बुद्धि के विषय में कहा गया है, जो हमारा 5वां प्रमेय है वह बुद्धि है। बुद्धि के विषय में कहा गया है लक्षण करते हुए, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानम प्रत्यय इत्यादि भी पर्याय शब्देर्या अभिधीयते सा बुद्धि। अर्थात बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों से आत्मा के जिस गुण को बताया जाता है उसे बुद्धि कहते हैं। अर्थ प्रकाशो वा बुद्धि अथवा अर्थ के ज्ञान को बुद्धि कहते हैं। वह बुद्धि संक्षेप में 2 प्रकार की होती है, अनुभव और स्मरण। पुनः अनुभव को 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। अब यथार्थ अनुभव क्या है, इसका लक्षण करते हुए कहा गया है कि यथार्थो अविसंवादी, अर्थात यथार्थ अनुभव अर्थ के अनुकूल रहने वाला होता है और वह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है। और अयथार्थ अनुभव के बारे में कहा गया है कि अयथार्थस्तु अर्थ व्यभिचरी अप्रमाणजः, अर्थात अयथार्थ अनुभव अर्थ का व्यभिचारी होता है और अप्रमाण से उत्पन्न होता है। और अयथार्थ अनुभव पुनः 3 प्रकार में विभक्त हो जाता है, संशय, विपर्य और तर्क। अब संशय होता है समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न। संशय कितने प्रकार का होता है, पहले हम संशय की परिभाषा के विषय में चर्चा करते हैं। एकस्मिन् धर्मणि विरुद्ध नानार्थ विमर्शः संशय, अर्थात एक धर्मी में विरुद्ध धर्मों का ज्ञान ही संशय कहलाता है। संशय 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समान धर्म के दर्शन से उत्पन्न, नंबर 2 विरुद्धार्थ प्रतिपादक वचनों से उत्पन्न, और तीसरा प्रकार जो है संशय का वह है असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न। अब विपर्य क्या है, विपर्यस्तु आत्मस्मित ग्रह, अर्थात अन्य वस्तु में उस वस्तु का ज्ञान विपर्य अर्थात भ्रम है। जैसे शुक्तिकादो रजतारोपः इदम रजतम, रजत से भिन्न सिप्पी आदि में रजत का भान होना विपर्य कहलाता है। और तर्क किसे कहते हैं, तर्को अनिष्ट प्रसंगा, अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना ही तर्क कहलाता है। तर्को अनिष्ट प्रसंगा, अर्थात अनिष्ट की प्राप्ति होने लगना ही तर्क कहलाता है। अब जो बुद्धि का दूसरा भेद है स्मरण, उसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यथार्थ स्मरण और अयथार्थ स्मरण। जागृत अवस्था में दोनों प्रकार का स्मरण होता है। स्वप्न में संपूर्ण ज्ञान स्मरणात्मक अयथार्थ ही होता है। जागृत अवस्था में तो हमें दोनों प्रकार का स्मरण रहता है, यथार्थ स्मरण भी और अयथार्थ स्मरण भी, लेकिन स्वप्न में संपूर्ण ज्ञान स्मरणात्मक अयथार्थ स्मरण हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने 5वें प्रमेय बुद्धि पर भी चर्चा कर ली है।
अब हम छठे प्रमेय मन पर चर्चा करते हैं। छठा प्रमेय है हमारा मन। छठा प्रमेय 12 प्रकार के प्रमेय हैं, उनमें छठा प्रमेय है हमारा मन। मन का लक्षण करते हुए कहा गया है अंतर इंद्रियम मनः, अर्थात अंतर इंद्रिय को मन कहते हैं। इसी को हम अंतःकरण भी कहते हैं। जो 12 प्रमेय हैं उनमें तर्क भाषा में जो 12 प्रकार के प्रमेय बताए गए हैं उनमें 7वां प्रमेय है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति की लक्षण करते हुए कहा गया है कि प्रवृत्ति ही धर्माधर्ममयी वाग आदि क्रिया, अर्थात धर्म अधर्म का जनक वाणी आदि का कर्म ही प्रवृत्ति है। दोष का धर्म अधर्म को उत्पन्न करने वाले याग आदि कर्म ही प्रवृत्ति कहलाते हैं। जो धर्म और अधर्म को उत्पन्न करने वाले याग आदि कर्म है वही हमारी प्रवृत्ति कहलाते हैं। दोष जो 8वां प्रमेय है वह है हमारा दोष। दोष का लक्षण करते हुए कहा गया है कि दोषा राग द्वेष मोह, अर्थात राग द्वेष मोह ये 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। राग द्वेष और मोह ये 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। राग का अर्थ है इच्छा, द्वेष का अर्थ है मन्यु अर्थात क्रोध, क्रोध को मन्यु भी कहा जाता है। मोह का अर्थ है मिथ्या ज्ञान अर्थात विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान। और 12 प्रकार के प्रमेयों में 9वां प्रमेय है हमारा प्रत्यय भाव। प्रत्यय भाव का लक्षण करते हुए कहा गया है कि पुनरुत्पत्ति प्रत्यय भाव, अर्थात पुनः उत्पन्न होना अर्थात पुनर्जन्म होना ही प्रत्यय भाव है। आत्मा के पूर्व शरीर की समाप्ति और नवीन शरीर आदि समूह की प्राप्ति होना ही प्रत्यय भाव है। इसी को हम पुनर्जन्म कहते हैं। 12 प्रकार के प्रमेयों में 10वां प्रमेय है फल। फल का लक्षण करते हुए कहा गया है कि फलम पुनर्भोगः सुख दुखांत्यर साक्षात्कार है। सुख साक्षात्कार है अर्थात सुख अथवा दुख में से किसी के अनुभव रूप भोग को ही फल कहते हैं। सुख अथवा दुख में से किसी के अनुभव रूप भोग को ही हम फल कहते हैं। 12 प्रकार के प्रमेयों में 11वां प्रमेय है हमारा दुख। इसका लक्षण करते हुए कहा गया है पीड़ा दुख, अर्थात पीड़ा को ही हम दुख कहते हैं। यह जीवात्मा का विशेष गुण है जिसकी उत्पत्ति पाप अधर्म से होती है। पीड़ा दुखम, पीड़ा को ही दुख कहते हैं। यह जीवात्मा का विशेष गुण है जिसकी उत्पत्ति पाप अर्थात अधर्म से होती है। 12 प्रकार के प्रमेयों में अंतिम प्रमेय अर्थात 12वां प्रमेय है अपवर्ग। अपवर्ग का लक्षण करते हुए कहा गया है मोक्षो अपवर्गः, मोक्ष को ही अपवर्ग कहते हैं। मोक्ष का अर्थ है 21 प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति। दुखों के 21 भेद बताए गए हैं। नंबर 1 है शरीर, नंबर 2 है 6 प्रकार की इंद्रियां, ठीक है 7 हो गए, और 6 प्रकार के हमारे विषय बताए गए हैं और 6 प्रकार के ही हमारे ज्ञान बताए गए हैं, ठीक है। ज्ञान अर्थात बुद्धि, ठीक है, और सुख और दुख, सुख और दुख, और शरीर। शरीर 6 प्रकार की इंद्रियां, 6 प्रकार के विषय, 6 प्रकार के ज्ञान अर्थात बुद्धि, सुख और दुख। इस प्रकार दुखों के 21 भेद बताए गए हैं। आज बच्चों हमने 12 प्रकार के प्रमेयों के विषय में
चर्चा कर ली जो कि तर्क भाषा में बताए गए हैं। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।